एक धोबी प्रतिदिन अपने गधों पर कपड़ा लादकर उसे साफ करने के लिए नदी के किनारे लेकर जाता था। वहाँ गधों को बांधकर कपड़ों की सफाई करता, फिर शाम को गधों को लेकर वापस घर आ जाता। एक दिन एक गधे की रस्सी धोबी घर पर भूल गया। यहाँ आकर सभी को तो उसने बांध दिया, लेकिन एक गधा खुला खड़ा रहा। जब धोबी पानी में कपड़े साफ करने जाता तो गधा दूर भाग जाता था। धोबी उसे पकड़ कर लाता और खड़ा करके फिर कपड़े धोने चला जाता, लेकिन गधा वापस दूर भाग जाता। इस प्रकार धोबी परेशान हो गया और गधे को पकड़कर बैठ गया। उसी समय वहां से एक साधु जा रहे थे। हे भगवान! क्या हुआ रजक? महात्मा, इस गधे ने मुझे सुबह से परेशान कर दिया है। बार बार भाग जा रहा है। तो इसे एक जगह बांध क्यों नहीं देते? बांध तो दूं, मगर इसकी रस्सी मैं घर पर ही भूल आया हूँ। अच्छा, तो ये मामला है। इधर लाओ। ओम डम 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 डम। साधु ने अपना हाथ गधे के गले में ऐसे घुमाया जैसे वो उसे बांध रहे हों। जाओ रजक, अब तुम आराम से अपना काम करो। जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साधु अपने रास्ते चले गए। कपड़े धोने के बाद धोबी ने सभी गधे के ऊपर कपड़े का गट्ठर लादा और गधों को खोलकर चलने लगा। सभी गधे तो घर की ओर चलने लगे, लेकिन जिसे साधु ने बांधा था वो गधा अपनी जगह से हिला तक नहीं। धीरे धीरे शाम हो चली थी और धोबी गधे को पकड़कर खड़ा रहा। उसी समय साधु महाराज वापस जा रहे थे। अब क्या हुआ रजक? महाराज, अब तो यह गधा अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा। अब हम घर कैसे जाएं? अच्छा। और अपना हाथ गधे के गले में उल्टा घुमाया जैसे वो उसे खोल रहे हों। लो, ले जाओ। आप धन्य हैं महाराज। धोबी अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को सारा किस्सा कह सुनाया। दूसरे दिन सुबह कपड़े लादकर वो नदी के किनारे जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे साधु की कुटिया दिखाई दी। वो साधु का धन्यवाद करने के लिए कुटिया के पास चला गया। उस समय साधु कुटिया के अंदर अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। धोबी जैसे ही कुटिया के पास पहुंचा, उसे अंदर से साधु की आवाज सुनाई दी। राघव, तुम बहुत शरारत करते हो। चलो जल्दी से मुर्गा बन जाओ। हमने बड़े बड़े गधों को आदमी बना दिया है। धोबी साधु की बातें सुनकर चुपचाप वापस चला गया और रात में अपनी पत्नी को सारी बात बताने लगा। जानती हो, नदी के रास्ते में एक साधु रहते हैं और वह कह रहे थे कि उन्होंने बड़े बड़े गधों को आदमी बना दिया है। तो क्यों ना हम भी अपने एक गधे को आदमी बनवा लें? वह हमारे घर का भी काम करेगा और आपकी भी मदद करेगा। तुम ठीक कहती हो। अगले दिन सुबह वो सभी गधों को लेकर साधु की कुटिया पर जाता है। महाराज। क्या बात है रजक, तुम यहाँ कैसे? महाराज, आप हमारे एक गधे को भी आदमी बना दीजिए। ये क्या बकवास है रजक? जी महाराज, हमने कल आपकी बात सुन ली थी। आप बोल रहे थे कि आपने बड़े बड़े गधों को आदमी बना दिया है। देखो भाई रजक, 1000 रुपए लगेंगे। ये लीजिए महाराज, पूरे 1000। ठीक है, एक गधा यहीं बांध दो और 1 महीने बाद आकर अपना आदमी ले जाना। जी महाराज। और धोबी बाकी गधों को लेकर चला गया। 1 महीने बीत गए।
साधु की कुटिया पर धोबी वापस आता है। अरे भाई रजक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, वो 1 महीना तो हो गया है ना, तो हमने सोचा कि अब तक तो हमारा गधा आदमी बन गया होगा, तो बस उसे ही ले जाने आया हूँ। रजक, तुम्हारा गधा आदमी तो बन गया, लेकिन क्या हुआ महाराज? रजक, तुम्हारा गधा बहुत पढ़ा लिखा निकला। वो आदमी बनते ही यहाँ से भाग गया। हैं? भाग गया? कहाँ भाग गया महाराज? वह शहर जाकर कोतवाल बन गया है। ओहो, कोतवाल बन गया। मैं अभी शहर जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। सुनो, उसकी कोई निशानी साथ में लेकर जाना, नहीं तो वो तुमको पहचानेगा नहीं। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। धोबी जिस थैले में गधे को रोज घास खिलाया करता था, उसी थैले में घास भरकर वो शहर की कोतवाली पहुंच गया। वहां कोतवाल साहब किसी चोर की फरियाद सुन रहे थे। धोबी पीछे खड़ा होकर बार बार कोतवाल को गधे वाला थैला दिखा रहा था और फिर छिप जाता था। ऐसा बार बार करने से कोतवाल ने समझा कि ये चोर का साथी है और उसे देने के लिए रुपयों से भरा हुआ थैला लेकर आया है, और कोतवाल ने चोर को छोड़ दिया। जाओ, इस बार तुम्हें छोड़ता हूँ और तुम अंदर आ जाओ। तो तुमने मुझे पहचान लिया? बकवास नहीं, और थैला इधर लाओ। अच्छा, तो तुमने अपना थैला भी पहचान लिया। ये लो, तुम्हारे लिए एकदम ताजी घास लाया हूँ। ये घास किस लिए? कौन हो तुम? अरे भाई, तुम्हारे लिए और किसके लिए? आखिर तुम मेरे गधे जो हो और मैं तुम्हारा मालिक। सिपाहियों, पकड़ो इसे और 20 कोड़े लगाओ। और सिपाहियों ने पकड़कर उसकी खूब पिटाई की। अभी तुमको तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। फिर से तुमको गधा ना बना दिया तो कहना। इसके बाद धोबी साधु के पास जा पहुंचा। महाराज, क्या हुआ रजक, अपना गधा नहीं लाए? महाराज, उसने मुझे बहुत मारा है। आप उसे फिर से गधा बना दीजिए। ठीक है, लेकिन उसको फिर से गधा बनाने के लिए 5000 लगेंगे। पैसा चाहे जितना लगे महाराज, मगर उसे फिर से गधा बना दीजिए। मैं उसे मजा चखाना चाहता हूँ। ये लीजिए। ठीक है, अब कल आकर अपना गधा ले जाना। दूसरे दिन, रजक, ये लो, संभालो अपना गधा। आपका धन्यवाद महाराज। और धोबी गधे को कोतवाल समझकर अपना बदला निकालने लगता है। अब बता, कैसा लग रहा है? ये लो, ये लो। तभी गधा रुकता है और धोबी को एक लात मारता है। ये लो,